तो परसों के इतने इंटेंस क्वाड सेशन के बाद आज बॉडी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है। इवन दो कल हमारा एक रेस्ट डे था, लेकिन हाउएवर क्योंकि हमें ट्रैवल करना था एक दूसरी सिटी, तो मे बी उसकी वजह से कह सकते हैं कि हमारी रिकवरी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हुई। लेकिन अगर सच बात करी जाए तो जितना इंटेंस लेग डे था हमारा परसों वाला, तो उससे रिकवर करने के लिए मे बी हमें एक से ज़्यादा रेस्ट डे की नीड पड़े। और क्योंकि पर्सनली मेरे वीकली स्केड्यूल में एक रेस्ट डे प्लान रहता है जो कि है संडे, सो हाउएवर आई एम इन द फेवर ऑफ टेकिंग रेस्ट डेज। लेकिन जो भी हमारा एक स्केड्यूल्ड संडे को रेस्ट डे होता है, आई डोंट लाइक दैट। क्योंकि अगर सच में देखा जाए रेस्ट कब लेना है और कब नहीं लेना है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ना कि वीकली कैलेंडर पे कि संडे को ऑफ रहता है तो हमें संडे को ही रेस्ट करना है। तो इस बात पे डेफिनेटली मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ कि संडे शुड बी ऑफिशियल हॉलीडे। अगर सच में देखा जाए रेस्ट डेज आर रियली नेसेसरी, पर्सनली मेरे लिए तो है। और अगर मैं किसी और की ट्रेनिंग फिलोसफी की बात करूँ तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो 7x अ वीक ट्रेन करना पसंद करता हो, और ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि किसी की ट्रेनिंग फिलोसफी ऐसी हो जिसे वीक में सिर्फ 3 बार ट्रेन करना रहता हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं कि वीक में कितनी बार ट्रेन करना है। तो अगर सच में मैं अपनी बात करूं, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट आई विल इंक्लूड मोर देन 1 रेस्ट डेज पर वीक इन माई स्केड्यूल। और क्योंकि अभी के लिए ये चीज़ पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं जिस जिम में रेगुलरली ट्रेन करने जाता हूँ वो संडे को ऑफिशियली क्लोज रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी मेरा आइडियल वर्कआउट स्प्लिट होगा, अगर वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ पे हो पाती, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर जैसे कि मुझे 3 डेज ऑन या फिर 4 डेज ऑन ट्रेनिंग रखनी है और 5th डे मुझे अपना रेस्ट डे देना है, तो ये चीज़ अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि संडे बीच में आ जाता है जो कि एक ऑफिशियल हॉलीडे है हमारी जिम की। एंड आई थिंक इसी की वजह से जो भी मेरा एक आइडियल वर्कआउट स्प्लिट होना चाहिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। और एक चीज़ मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं कि मेरा वर्कआउट स्प्लिट क्या है। तो अगर मैं पर्सनली अपने वर्कआउट स्प्लिट की बात करूं तो सच में मेरा एक कोई भी परमानेंट वर्कआउट स्प्लिट नहीं है। तो अगर मैं अपने पहले की बात करूं यानी कि अपने बिगिनर फेज की, तो मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करा है। और जिस भी स्प्लिट में मैं सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा हूँ अभी तक वो है पुश पुल लेग्स। और पुश पुल लेग्स एक ऐसा स्प्लिट होता है जिसमें हम हर मसल 2x पर वीक ट्रेन करते हैं, यानी कि पहले दिन पुश, फिर पुल, फिर लेग्स एंड देन अगेन रिपीट। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम पुश पुल लेग्स फॉलो करते हुए मैंने एक चीज़ तो एनालाइज करी कि मेरी रिकवरी कभी भी ऑन पॉइंट नहीं रहती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर आज पुश ट्रेन करा तो आज से 2 दिन बाद फिर से पुश सेशन आ जाता है। तो एक बात मैं गारंटी के संग कह सकता हूँ, जो भी हमारा दूसरा पुश सेशन होगा उसमें रिकवरी बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं होगी। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं साइंटिफिक रिसर्चर्स को। कुछ लोगों ने कहीं से सुन लिया है या फिर पढ़ लिया है कि ट्वाइस अ वीक मसल को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल रहता है या उससे मैक्सिमम गेन्स बनते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट टू ऑफेंड देम, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल। तो देखो एक्चुअल बात ये है कि तुम्हें 1 अ वीक, 2 अ वीक, 3 अ वीक या फिर तुम्हें 7 दिन अगर चेस्ट ही ट्रेन करना है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ऑब्वियस है, ये डिपेंड करता है तुम्हारी पर्सनल चॉइस पे। इसमें ऐसा कोई भी फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है कि ये स्पेसिफिक स्प्लिट तुम्हें मैक्सिमम गेन्स या ऑप्टिमल गेन्स देगा। तो एट दी एंड ये चीज़ तुम्हें खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी कि ये सो कॉल्ड जो भी स्प्लिट्स होते हैं तुम्हारे लिए कौन सा वर्क करता है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं ये सो कॉल्ड स्प्लिट्स पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं अपनी फिजिक को खुद एनालाइज करता हूं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी मसल को ट्रेन करना रहता है, तो मैं बस उसको एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ। और मेरे लिए ऐसा कोई भी बेसिक फार्मूला नहीं है कि मुझे मंडे को चेस्ट करना है, ट्यूसडे को बैक करनी है, उसके बाद शोल्डर्स, आर्म्स एंड सो ऑन। तो ये जो भी जनरेशन बाय जनरेशन इन्फॉर्मेशन पास होती जा रही है कि इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है। सो आई रियली थिंक आई डोंट लाइक टू फॉलो दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस। मैं अपना प्लान खुद बनाता हूँ, खुद एनालाइज करता हूँ और खुद ही एग्जीक्यूट करता हूँ। और जो भी नेसेसरी रिफाइनमेंट्स रहते हैं या एडजस्टमेंट करने की नीड रहती है, तो मैं बाय द टाइम वो चीज़ करता रहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि मुझे चेस्ट के संग ट्राइसेप्स ट्रेन करनी है, चेस्ट के संग शोल्डर्स ट्रेन करने हैं या फिर चेस्ट के संग हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करनी है। और अगर बात करें आज की, तो करंटली जो भी हमारी फिजिक की कंडीशन है उसके हिसाब से हमारी हर मसल सोर पड़ी हुई है। और अभी जो मसल ग्रुप सोर नहीं है वो है चेस्ट और शोल्डर्स। तो आज का प्लान एकदम क्लियर है, चेस्ट एंड शोल्डर्स। तो चलो पहुंच गए जिम और करते हैं स्टार्ट अपना सेशन।
ऑल राइट, तो चेस्ट एंड शोल्डर्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड आई लिटरली हैड समथिंग टू टेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फ़ोन की बैटरी इज़ जस्ट अबाउट टू डाई। तो मिलते हैं कल सीधे नए सेशन के साथ।